नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चॅनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. बिग बॉस मराठी सीजन 5 आज का रिव्यू. लेकिन रिव्यू से पहले आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि कैसे मैंने सेट की सारी अपडेट पहले ही बता दी थी. अब जो ये नॉमिनेशन टास्क आया है इसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने चैनल में डाल दी है, जो मेरे गुप्तचरों ने मुझे दी है. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस पर्टिकुलर रिव्यू के बाद प्रॉपर तरीके से उस वीडियो को देख लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. मेरा दूसरा चैनल राहुल भोज व्लॉग्स है, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक दिया है जहां पे अमेजिंग व्लॉग आने वाले हैं. अब दोस्तों सबसे पहली और अहम बात क्या है, हमें जो दिख रहा है बिग बॉस में इस तरीके की चीजें नहीं चल रही है और हमें जो नहीं दिख रहा है वही चीजें हो रही हैं. जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वैभव चव्हाण और अरबाज दोनों ही ईंट से ईंट बजाकर टॉप 2 में होने वाले हैं, मतलब कि टॉप 5 में होने वाले हैं, क्योंकि वैभव के पास बुद्धि है, अरबाज के पास बल है. और जब बुद्धि और बल दोनों आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, तब ये लोग बवाल मचा देते हैं. आप आज देख लीजिए ना, दोनों रात को कुछ ना कुछ खुटर पुटर करते रहते हैं और जिसके चलते ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं. निक्की सिर्फ इनके लिए एक मोहरा किस्म की है जो कि आगे बढ़ने की सीढ़ी है. एंड आई एम 101% श्योर कि 10 हफ्तों बाद जब गेम पलटेगा, या फिर अगर लगा लो तुम 50 दिन बाद जब गेम पलटेगा, तो उसमें इन दोनों की अहम भूमिका होगी और ये लोग निक्की को अकेला कर देंगे. निक्की शुड प्रिपेयर दिस ऑल थिंग्स. अच्छा, बाय द वे निक्की की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो निक्की अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है और मैं चाहता हूं इस हफ्ते भी उसकी क्लास लगे, क्योंकि जिस तरीके से आर्या को वो गाली गुप्तार कर रही थी, सी वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, चू वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, एंड अलॉन्ग विद जानवी को ऐसा लग रहा है कि जानवी है ना दूसरी निक्की बनना चाह रही है. और एक्चुअल में वो देखकर भी ऐसा लग रहा है कि शी इज लुकिंग लाइक दूसरी निक्की. अरे भैया, एक शो में एक निक्की काफी है, दूसरी निक्की लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से निक्की खेलती है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आता है. और महाराष्ट्र की जनता जो है वो ज्यादातर जो है निक्की या फिर जो इस तरीके के कंटेस्टेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बल का, मैंने अगेन बोला था, बल का प्रयोग कर रहे हैं. निक्की ने भी वही बात बोली कि अरबाज सिर्फ और सिर्फ बल का, ये स्प्लिट्सविला नहीं है. अरबाज, रात को आप अभिजीत सावंत के ऊपर बल का प्रयोग कर रहे थे और वहीं आज जब ट्रेन टास्क हुआ था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि कैसे जो है अंकिता बन गई है कैप्टन, तो ये बात मैंने ऑलरेडी बताई थी और ये बात दर्शकों को पसंद भी आई थी. वैसे आपको बता दूं, अंकिता, कांग्रेचुलेशंस टू अंकिता फैंस, क्योंकि इस मुलगी ने सचमुच में जो मुझे ना उसका पूरा गेम से सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा. जब यहां पर उसको पूछा गया कि वो कैप्टन बनने के लायक क्यों है, तो उसने सीधा जवाब दिया, मैं सारी ड्यूटीज कर चुकी हूं, मैं सब जानती हूं घर में. और वो एकदम शांत थी, काम थी. और मुझे इस पॉइंट को हाईलाइट करना ही करना था, क्योंकि अंकिता डेफिनेटली वो अच्छा, ठीक है, उसने महाराष्ट्र का कार्ड खेला था. मैंने इस पे सवाल उठाया था, मैंने बोला था कि यार उसको जरूरत नहीं है, उसको इस तरीके से जरूरत नहीं है कि भाई आप महाराष्ट्र का कार्ड खेलो. तो अगेन यहां पर निक्की की अगर बात अंकिता की अगर बात करें तो अंकिता कैप्टन बन गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंकिता जो है कैप्टन बन गई और कैप्टन बन के उसने जो है जिस तरीके से चीजें करी वो अप्रिशिएट करने लायक है. अब देखते हैं कि कैप्टनसी में क्या करे. बाय द वे, अंकिता का गेम आपने अगर नोटिस किया होगा तो वो निक्की, और क्योंकि निक्की को पता है कि शी इज द ट्रबल मेकर, और जानवी, अरबाज, वैभव वो उसी के उंगलियों पे नाचने वाले हैं, या फिर घनश्याम भी ले लीजिए. तो यहां पर वो उनसे सलाह करने के लिए भी आ रही है, उनसे बातचीत करने भी आ रही है. तो ये बेसिकली एक तीर से दो निशाने हैं, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप की है, निक्की दूसरे ग्रुप की है, और इसके चलते वो जो है, जब आप लास्ट में देखा था ना, जब वो आई थी, नहीं अरबाज आर्या से नहीं बात कर रहा था, इस बारे में तो बात ही नहीं हुई थी, ये वो करके जब वो आई थी क्लैरिफाई करने के लिए, तो वो उसकी वही स्ट्रैटेजी है कि नहीं, मैं जो है बहुत स्मार्ट और मैं ना इस तरीके से इन लोगों को प्रॉपर अपने कंट्रोल में रखती हूं. ये मुझे देखकर लगा ऐसा. आपको क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. इसके साथ साथ आर्या की बात करते हैं. काफी लोग कह रहे हैं कि उसकी पर्सनैलिटी फेक है, बट मुझे जेन्युइनली जितना समझ में आ रहा है शो, मुझे आर्या बहुत ज्यादा रियल लग रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्या के पॉइंट्स है, आर्या जो है निक्की का, जानवी का, इनका गेम समझ चुकी है और इसीलिए वो पल दो पल उसके लिए जो है अटैक कर रही है. वैसे अगर देखो, अगर आप बिग बॉस को देखोगे तो बिग बॉस ने भी बहुत शान पट्टी करी है, बहुत शान पट्टी करी है. अगर आप लोग देखोगे तो बिग बॉस कहते हैं कि आप थाम सकते हो, लेकिन आप
आप रोक सकते हो लेकिन आप छू नहीं सकते। एक सेकेंड, आप रोक सकते हो बट छू नहीं सकते, ये क्या मतलब हुआ? अब रोकोगे तो छू टच तो होगा ही ना यार, ये कैसा रूल है? तो बिग बॉस भी बेसिकली चाहते ही थे कि फाइट हो, बिग बॉस भी चाहते ही थे जो हंगामा हो, उनको टीआरपी मिले। और जिस तरीके से आज जानवी भड़की, बाप रे बाप क्या भड़कली, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और जानवी मतलब जानवी है ना बहुत ज्यादा, मतलब जब वो भड़कती है ना तो बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है, कह सकता हूं मैं, बहुत अजीब लगती है, बहुत ऐसा लगता है कि यार ये तो अब खा जाएगी, ऐसा वाला हिसाब किताब लगता है। इन सब के बीच में हमने घनश्याम जी को, घनश्याम भाई को रोते हुए देखा। मुझे अरबाज, मुझे चाहिए था, तेरे साथ गलत हुआ अरबाज, आई वो वर्षा ताई इतनी बड़ी है, उसने गलत किया तेरे साथ, उसने तुझे निकाल के गलत किया। अरे भैया देखो घनश्याम का क्या गेम है, मैं आपको बताता हूं। घनश्याम सिर्फ और सिर्फ अरबाज के कंधों पे चढ़ के ट्रॉफी तक पहुंचना चाहता है। अरबाज, निक्की, इन लोगों के कंधे पे चढ़, क्योंकि उसको दिख गया है जहां पे पावर है, वो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, जहां पावर है वहां पर सत्ता है और वहीं पे ही ट्रॉफी आती है, राइट। हाँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स में कुर्सी मिलती है बट यहाँ पे बिग बॉस की ट्रॉफी मिलती है। और घनश्याम जो है वो अरबाज की पीठ पे चढ़कर ही फिनाले तक जाना चाहते हैं, यह साफ देखकर लग रहा है। अरबाज, निक्की या फिर वैभव चव्हाण इनकी ही पीठ पे चढ़ के जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे निखिल को देख के हंसी आ गई दोस्तों, क्योंकि निखिल की हेल्प जो मांगने के लिए निक्की गई थी, अगर आपको याद होगा तो, राइट, कि अरबाज को बनाना है, ये बनाना है। मुझे ऐसा लगा ना निखिल वाज लाइक कि ठीक है मैं ना अरबाज को बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे ग्रुप को नहीं बनाऊंगा। तब देखो ना उसने क्या परफॉर्म किया, कुछ भी नहीं किया। अगर देखा जाए उसका जो परफॉर्मेंस था वो कुछ भी नहीं था। तो यहां पर अगेन मैं कहना चाहता हूं निखिल जो है ढीला पड़ रहा है, अगर निखिल ढीला पड़ेगा तो उसको कच्चा चबा जाएंगे। धनंजय बाहु के बारे में बात करते हैं, डीपी दा के बारे में बात करते हैं, दादा के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और मुझे अच्छा लगा, और स्पेशली लास्ट वाला जो उन्होंने एकदम पकड़ लिया था भाई, एक्चुअल में विनर वही थे लेकिन बैठना था। तो यहां पर दोस्तों खेल गए कौन, यहां पर खेल गए अपनी चव्हाण, राइट। वो आए पीछे से और वो जाकर जो है चुपचाप उसमें बैठ गए। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा योगिता कि कभी कभार डीपी दादा आपको न सिर्फ बल बल्कि बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप बिग बॉस में देखो। उनकी ना जनता बहुत अच्छी है, मतलब उनकी महाराष्ट्र की जनता जो है उनको बहुत सपोर्ट करती है, सोशल मीडिया में अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जब गेम अच्छा नहीं खेलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो उनको अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सूरज और इनके बीच में थोड़ी सी झड़प हुई, देखा हमने दोस्तों ऐसा चव्हाण, ये वैभव चव्हाण के बीच में, जिसका फायदा जो है अंकिता ने उठाया और वो सीधे कुर्सी पे जाकर बैठ गई, राइट। इसके साथ साथ मुझे संचालक के तौर पे उषा जी निकल रही हैं बार बार, अपनी वर्षा ताई जो है वो बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा शी वॉज वन ऑफ द फेयर संचालक एट द टाइम, राइट। आपको क्या लगता है, फेयर लगी कि नहीं लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड निक्की देखो कैसे निक्की बार बार यहाँ, एक्चुअली निक्की है ना वो चाहती है कि ग्रुप का सहारा लेकर वो आगे बढ़े, और निक्की ये भी चाहती है कि मैं जो है ग्रुप में बनी भी रहूं, और साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि अगर ग्रुप ये चल रहा है लेकिन साथ ही साथ अरबाज के साथ भी वो कनेक्शन खत्म करना चाहिए। आर्या के बारे में वो कह रही है कि ये लव लपाटा करना चाहती है उसके साथ, क्या कहते हैं, अरबाज के साथ। भाई मुझे एक बात बता दो, आंखों में काजल लगाना ये सब, तो आप भी तो लिपस्टिक लगा के रखते हो, आप भी तो जो है हॉट शॉट ड्रेस पहन के रखते हो। तो भाई यहाँ पे अगर आपने पुरुषोत्तम दादा का इंटरव्यू नहीं देखा है वो देख लो चैनल टेली खजाना में। उन्होंने बोला है ये सिर्फ हार्मोनल अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, ये इन लोगों का कोई गेम नहीं, किसी के सगे नहीं है, ना अरबाज सगा है ना निक्की सगी है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल अट्रैक्शन है। उन्होंने एक शब्द दिया है, जरूर देखना वो इंटरव्यू, बड़ा मजेदार है, राइट। इसके साथ साथ अगर देखेंगे आज के पूरे खेल की, राइट, तो खेल में परफॉर्मेंस वाइज अभिजीत सावंत का मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि आज वो गरजे, और उन्होंने जिस तरीके से कह रहे थे ना आर्या को, तू गप्पा बस, अभी रुक जा, मेरे को फोकस करने दे, और देखो फोकस किया उन्होंने, वो जीत गए उसमें, मतलब वो जो पोस्टमैन वाली जो चेयर थी उसमें वो आ गए। तो अभिजीत सावंत का मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो फोकस के साथ खेलें तो ट्रॉफी के वो बहुत करीब है। महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत ज्यादा प्यार करती है, सपोर्ट करती है, और न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि डेफिनेटली महाराष्ट्र की जनता के अलावा भी वोटिंग्स आएंगी, जो हिंदी ऑडियंस है, जो टेली खजाना को देखती है, रिव्यू को देखती है, वो भी ऑडियंस करेंगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत सावंत सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और अभिजीत सावंत को कहीं ना कहीं खेल में आगे जो है
ग्रुप बना के अभी अभी उनका ग्रुप जीता, मुझे अच्छा लगा वो पल जिस तरीके से वो कर रहे थे। अच्छा, वैभव और अरबाज की दोस्ती अच्छी है, लेकिन आगे जाके टूटेगी, आप देख लेना। आगे जाके इनका हाल जो है, अगर वैभव स्मार्ट है, उसको टॉप तक पहुंचना है, तो उसको देखो, अरबाज तो 5 में होगा ही, टॉप 5 में होगा ही होगा 101%। लेकिन अगर वैभव को टॉप 5 में पहुंचना है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं अरबाज से लड़ना होगा, निक्की से लड़ना होगा, उसको जानवी से लड़ना होगा, इन सब की बैंड बजानी पड़ेगी, तब जाके वो पहुंचे। उसके पास दिमाग है, वो बहुत शातिर है, वो तेज है। वो जिस तरीके से कान में खुसर खुसर कर रहा था ना, देखो वो लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही है, फिर वो कहता है मैं लव लपाटा करने थोड़ी ना आया हूं। तो मुझे लगता है ना कि बंदा है ना बुद्धि के साथ खेलता है ये वैभव। लेकिन अगेन अरबाज जो है वो, अरबाज भी अच्छा खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है, अरबाज भी अच्छा। लड़के भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं। अदरवाइज तो लड़कियां ही दिखती थी, लेकिन लड़के भी अब निकल कर आ रहे हैं। सो आपको कैसा लगा, आपको क्या है कहना आज के रिव्यू के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। आणि फेसबुक इंस्टाग्राम मध्ये मौजूद आहे मी, ट्विटर मध्ये मौजूद आहे मी, रियल राहुल भोज। फॉलो करा आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। बाय बाय।